हेलो क्लास 12 हिंदी की बुक लेकर आई हूँ। नाटक है धर्मवीर भारती हैं इसके रचयिता। आप लोगों को पता है क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों ने इससे बहुत सारे प्रश्न उत्तर कर चुके हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं। हमारे फोर्थ सेमेस्टर में तीसरे अंक से है। तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्धसत्य। तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए और वहाँ पर जाकर उसका सारांश पढ़ सकते हो। इसके बाद मैं देने वाली हूँ प्रश्न उत्तर तृतीय अंक का, लेकिन आज करेंगे हम अंतराल से। अंतराल को पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके आगे प्रश्न उत्तर करेंगे। तो ये देख सकते हो अंतराल में है पंख, पहिए और पट्टियाँ। अंतराल है ये। इससे पहले मैंने दे दिया है अश्वत्थामा का अर्धसत्य, वहाँ से सारांश पढ़िए, क्योंकि अगर आप लोग सारांश पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं तृतीय अंक से आप लोग सब कर पाओगे। अंधा युग नाटक के अंतराल खंड से हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। अंतराल में है पंख, पहिए और पट्टियाँ। इससे पहले पढ़ा हमने कि अश्वत्थामा का जो याचक था, वृद्ध याचक, जिसे हम याचक के रूप में पढ़े हैं, उसे गलत भविष्यवाणी करने के कारण अश्वत्थामा ने उसे मार दिया था। तो उसी से यहाँ की स्टार्टिंग है। वही वृद्ध याचक क्या कहता है। नाटक की शुरुआत होती है वृद्ध याचक के प्रवेश करने से। स्टेज पर किस तरह का माहौल है, तो मकड़ी के जाले जैसी प्रकाश रेखाएं और कुछ कुछ प्रेत लोक सा वातावरण। प्रेत लोग इसलिए क्योंकि अश्वत्थामा ने वृद्ध याचक को, जो भिखारी भी था, उसे गलत भविष्यवाणी के कारण उसे मार दिया था। तो याचक कहता है, पहले मैं झूठा भविष्य था, वृद्ध याचक था, अब मैं प्रेतात्मा हूँ। अश्वत्थामा ने मेरा वध किया था। जीवन एक अनवरत प्रवाह है और मौत ने मुझे बाँह पकड़कर किनारे खींच लिया है और मैं तटस्थ रूप से किनारे पर खड़ा हूँ और देख रहा हूँ कि यह अंधा युग का अंधा समुद्र है। चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ और दरों से और गुफाओं से उमड़ते हुए भयानक तूफान चारों ओर से उसे मथ रहे हैं और उस बहाव में मंथन है, गति है, किंतु नदी की तरह सीधी नहीं, बल्कि नागलोक के किसी गह्वर में सैकड़ों केंचुल चढ़े अंधे सांप एक दूसरे से लिपटे हुए, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो जैसा कि मैंने बोला, अश्वत्थामा ने गलत भविष्यवाणी के लिए वृद्ध याचक को मौत के घाट उतार दिया था। तो वृद्ध याचक ही कहता है कि पहले मैं झूठा भविष्य था, वृद्ध याचक था, अब प्रेतात्मा बन गया हूँ, क्योंकि अभी भविष्य में मैं प्रेतात्मा हूँ। अश्वत्थामा ने मेरा वध किया था। अभी जो जीवन को मैं देख रहा हूँ मरने के बाद, वह एक अनवरत प्रवाह है और मुझे अश्वत्थामा ने जैसे मुझे मार दिया, तो ऐसा हुआ जैसे मौत ने मुझे बाँह पकड़कर किनारे खींच लिया है और मैं तटस्थ रूप से किनारे पर खड़ा हूँ। न मैं हिल रहा हूँ, न मैं डोल रहा हूँ, एक जैसा खड़ा हूँ और देख रहा हूँ कि यह युग का अंधा समुद्र है। अंधा से क्यों कहा गया है इसे अंधा? क्योंकि यहाँ पर जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, वो अंधे जैसे ही लिए जाते हैं। यहाँ धर्म अधर्म की कोई बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ स्वार्थ ही स्वार्थ झलकता है, इसीलिए इसे अंधा युग कहा गया है। क्योंकि अगर पांडवों को 5 राज्य भी अगर दे दिए जाते तो यह युद्ध नहीं होता। अगर आप लोग डीप में पढ़ते हो, महाभारत का ही एक अंश है, डीप में पढ़ते हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि यह अंधा, धृतराष्ट्र तो अंधे ही थे मगर उनके डिसीजन भी अंधे ही थे। गांधारी भी पुत्र के लोभ से कुछ कह नहीं पाई और धृतराष्ट्र का ही समर्थन करती रही, एक अंधी की तरह। इसी तरह से कहा है वृद्ध याचक ने, यह युग का अंधा समुद्र है, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ और दरों से और गुफाओं से उमड़ते हुए भयानक तूफान चारों ओर से उसे मथ रहे हैं और उस बहाव में मंथन है, गति है, किंतु नदी की तरह सीधी नहीं, बल्कि नागलोक के किसी गह्वर में सैकड़ों केंचुल चढ़े अंधे सांप एक दूसरे से लिपटे हुए। तो वही वृद्ध याचक जो प्रेतात्मा बन चुका है, वही देख रहा है, अभी तटस्थ होकर देख रहा है कि यह युग कैसा है। यह युद्ध अंधा समुद्र की तरह है। यहाँ से कोई अगर बाहर भी निकलना चाहे तो कोई निकल नहीं सकता, क्योंकि चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है, दरों और गुफाओं से उमड़ते बहुत सारे तूफान चारों तरफ से उसे मथ रहे हैं। किसी भी इंसान को वहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह युग ही अंधा है। वहाँ पर नदी की गति भी गतिमान रूप से नहीं बह रही है, वो भी टेढ़ी मेढ़ी रूप से ही बह रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि वह नदी की गति है, वैसा लग रहा है जैसे नागलोक के किसी गह्वर में सैकड़ों केंचुए
अंधे सांप एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। वहाँ पर धर्म की कोई बात ही नहीं हो रही है। कौरवों की नगरी में डिसीजन भी सब उल्टे पलटे लिए जा रहे हैं। जैसे कि धृतराष्ट्र तो अंधा ही है, गांधारी भी है, तो वो भी पुत्र के प्रेम में कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रही है। उसका एक छवि है कि हाँ वो पांडवों को अच्छा बोल रही है, लेकिन डिसीजन लेने की जब बारी आती है तो वह अपने पुत्र के तरफ ही और पति के तरफ ही लेती है। तो इस तरह से कहा है वृद्धयाचक ने। यहाँ पर सब कुछ उल्टा पलटा चल रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ से बाहर निकलना भी चाहे तो वह नहीं निकल सकता। तो वृद्धयाचक ने कहा है यह अंधा युग ऐसा है जैसे रास्ते सब टेढ़े मेढ़े हैं, बहुत सारे असंख्य धाराएं उपधाराएं हैं, लेकिन वो भी एक दूसरे के जैसे नहीं। धाराएं और उपधाराएं ऐसे लग रहे हैं मानो सांपों की तरह बिलबिला रहे हैं। ऐसा है यह अंधा समुद्र, क्योंकि वो तो प्रेत योनि में चला गया है और सारे चीज़ को देख रहा है वो तटस्थ रूप से। वृद्धयाचक जिसे अश्वत्थामा ने मार दिया था। याचक कहता है जिसे हम आज का भव प्रवाह कह सकते हैं, और कुछ सफ़ेद कैंचुल ऊपर तैर रहे हैं। सफ़ेद पट्टियाँ गांधारी की आंखों पर है, सैनिकों के जख्मों पर है। गांधारी को इसलिए कहा है सफ़ेद पट्टियाँ आंखों पर है क्योंकि वो तो देख सकती थी, मगर धृतराष्ट्र जैसे कि अंधे थे, तो उसके कारण ही इन्होंने भी अपने आंखों पर पट्टियाँ बांध रखी थी। और इतने सारे सैनिक जो युद्ध के 18वें दिन जो पूरे सैनिक मर गए हैं, बहुत सारे घायल हो गए हैं, किसी के हाथ कट गए, किसी के पैर कट गए। इस तरह से जो भी जख्म से पीड़ित हैं सैनिक, उनका जख्म भी वह गांधारी को दिखाई नहीं दे रहा है। महसूस तो कर रही हैं, लेकिन वह उनके जख्मों को देख नहीं पा रही हैं या फिर उसे अनदेखा कर रही हैं। याचक कहता है मैंने अपनी प्रेत शक्ति से सारे प्रवाह को, कथा की गति को बांध दिया है और सब पात्र अपने स्थान पर स्थिर हो गए हैं, क्योंकि मैं चीड़ फाड़ कर हरेक की आंतरिक असंगति समझना चाहता हूँ। वृद्धयाचक कहता है जो प्रेत बन चुका है वह कहता है कि मैं सबके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि वह जीते जीते ये सब जान नहीं पाया, मगर वो अभी एक उदासीन रूप में एक जगह खड़े होकर ये सब जानने की कोशिश करता है कि सब लोग क्या महसूस करते हैं, या फिर यह अंधा युग का अंधा युग क्यों कहा जा रहा है। सबके बारे में जितने भी यहाँ पर पात्र हैं महाभारत के अंधा युग में जितने भी पात्र हैं उसके बारे में सब जानना चाहता है, क्योंकि मैं चीर फाड़ कर हर एक की आंतरिक असंगति समझना चाहता हूँ। क्या वो याचक कहता है ये है वे पात्र मेरी मंत्र शक्ति से परिचालित छाया रूप में आते हैं। पात्रों के नाम दिए गए हैं युयुत्सु, विदुर, संजय। यांत्रिक गति से मंच के आर पार मंत्र मुग्ध से आते हैं, फिर वृद्ध के पीछे एक पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। जैसा कि स्टेज में इसको दिखाया गया है नाटक के जरिए, तो किस तरह से इसको स्टेज में दिखाना है उसका वर्णन किया गया है। युयुत्सु, विदुर, संजय यांत्रिक गति से मंच के आर पार मंत्र मुग्ध से आते हैं, फिर वृद्ध के पीछे एक पंक्ति में खड़े हो जाते हैं और फिर एक एक कर आगे आकर बोलते हैं और फिर पीछे अपने स्थान पर चले जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया यह नाटक है, इसको परफॉर्म भी करना है। बच्चों आप लोगों को समझने के लिए बता दूं मैं, इसे नाटक की तरफ प्रस्तुति भी आप देख सकते हो। आप लोगों के स्कूल में अगर सुविधा हो, अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग इतने कम समय में भी इसके प्रस्तुति को कर सकते हो। अगर आप लोग नाटक के जरिए से समझोगे तो और जल्दी समझ में आएगा। तो चलिए हम चलते हैं पंक्ति की तरफ। पहला पात्र है, जैसे कि मैंने बताया, याचक सबके बारे में जानना चाह रहा है, क्योंकि अब तो मर चुका है, प्रेतलोक में आ गया है, प्रेत बन चुका है, तो वह सबके बारे में जानना चाहता है, जो कि इस महाभारत के बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं। मैं हूँ युयुत्सु, मैं उस पहिए की तरह हूँ जो पूरे युद्ध के दौरान रथ में लगा था, पर जिसे अब लगता है कि वह गलत धुरी में लगा था और मैं अपनी उस धुरी से उतर गया हूँ। मैं हूँ संजय जो कर्मलोक से बहिष्कृत है, मैं दो बड़े पहियों के बीच लगा हुआ था। तो पहले हम युयुत्सु के बारे में पढ़ लेते हैं। यह धृतराष्ट्र और गांधारी का पुत्र था। वह धर्म की तरफ लड़ता है, वह अधर्म की तरफ नहीं लड़ता। उसे पता था कि अश्वत्थामा और दुर्योधन गलत के रास्ते हैं, भले वह दुर्योधन का भाई ही क्यों न रहे, मगर वह सत्य की राह पर चलता है। वह पांडवों के साथ में युद्ध करता है। तो युयुत्सु कहता है कि मैं उस पहिए की तरह था जो पूरे युद्ध के दौरान रथ में लगा हुआ था, पर जिसे अब लगता है कि वह गलत धुरी में लगा था। कुछ समय के लिए वह ऐसा बोलता है कि उसे अब लगने लगा है कि वह गलत धुरी में था और मैं उस धुरी से उतर गया हूँ। अभी वह कहता है युयुत्सु कि मैं अब उस धुरी से उतर गया हूँ। उसके बाद है मैं संजय हूँ जो कर्मलोक से बहिष्कृत है, मैं दो बड़े पहियों के बीच लगा हुआ था। संजय है
आप लोगों ने महाभारत पढ़े है या फिर इसके आगे का तृतीय खंड पढ़े हो तो उसमें समझोगे। मैंने भी बताया है आप लोगों को। संजय है जो भविष्य बताते हैं, भविष्यवक्ता हैं। जैसा 18वां दिन तक जो युद्ध में जो भी घटनाएं हुई, जिस तरह से युद्ध लड़ा गया, वह धृतराष्ट्र को सुनाता है। तो वो कहता है कि मैं संजय हूँ जो कर्मलोक से बहिष्कृत है। मैं 2 बड़े पहियों के बीच लगा हुआ था। एक छोटा निरर्थक शोभा चक्र हूँ जो बड़े पहियों के साथ घूमता है पर रथ को आगे नहीं बढ़ाता और न धरती ही छू पाता है, और जिसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह धुरी से उतर भी नहीं सकता। तो संजय है वही जो भविष्य बताते हैं, भविष्यवक्ता हैं। जो भी घटनाएं होती हैं उन्हें यह दिव्य दृष्टि दी गई रहती है कि वह धृतराष्ट्र को सब कुछ बताएं। तो वह ये सब कुछ गलत होते हुए भी देखते हैं और ना चाहते हुए भी सब कुछ बताते हैं धृतराष्ट्र को, गांधारी को। वह चाहे भी कि अगर इस अन्याय को वर्णन न करे, वो सब जो देख रहे हैं उसका वर्णन न करना चाहे, तभी भी वह नहीं कर सकते। उन्हें यह सब करना पड़ेगा। उसे उन्होंने अपने जीवन का दुर्भाग्य कहा है और कहा है कि वह इस धुरी से उतर भी नहीं सकता। आगे है, मैं हूँ विदुर, कृष्ण का अनुगामी, भक्त और नीतिज्ञ, पर मेरी नीति साधारण स्तर की है और युग की सारी स्थितियाँ असाधारण है। अब मेरा स्वयं संशयग्रस्त है क्योंकि लगता है कि मेरे प्रभु उस निकम्मी धुरी की तरह है जिसके सारे पहिए उतर गए हैं और जो खुद घूम नहीं सकती। पर संशय पाप है और मैं पाप नहीं करना चाहता। तो विदुर का सुनते हैं। मैं हूँ विदुर, कृष्ण का अनुगामी। विदुर कौन थे? कृष्ण के अनन्य भक्त थे और नीति निर्माण करता थे। उनके जैसी नीति हम कहते हैं ना, अभी भी विदुर नीति, बहुत बड़े ज्ञानी और पंडित थे। पर मेरी नीति साधारण स्तर की थी। वो कहते हैं कि मेरी नीति साधारण स्तर की थी कि क्योंकि जहाँ पर स्वयं प्रभु श्री कृष्ण रहेंगे वहाँ पर किसी की नीति क्या ही काम करेगी। और युग की सारी स्थितियाँ असाधारण थी क्योंकि अंधा युग में सारी स्थितियाँ भी असाधारण थी, क्योंकि नीति के अनुसार तो कुछ कार्य होने वाले नहीं है। क्योंकि वहाँ पर सिर्फ अनीति और स्वार्थ ही था और उनका कोई सुनने वाला भी नहीं था। और अब मेरा स्वयं संशयग्रस्त है क्योंकि लगता है कि मेरे प्रभु उस निकम्मी धुरी की तरह हैं जिसके सारे पहिए उतर गए हैं। तो कुछ देर के लिए वह प्रभु पर भी अपना संशय जाहिर करते हैं, जिसके सारे पहिए उतर गए हैं और जो खुद घूम नहीं सकती। इस तरह से विदुर ने अपना परिचय दिया। आगे है, पर संशय पाप है और मैं पाप नहीं करना चाहता। नेपथ्य में घंटियों की ध्वनि और एक मोर पंख उड़ता हुआ स्टेज पर गिरता है। वृद्ध उसे उठाकर कहता है। वृद्ध कौन है? वही याचक है। आगे का स्टेज में जो दिखाना है वह उसके बारे में बात करते हैं। मोर पंख उड़ता हुआ स्टेज पर गिरता है, इसका मतलब है कि प्रभु श्री कृष्ण आ रहे हैं। यह क्या है? मोर पंख। गांधारी को आश्वासन देकर हस्तिनापुर से लौटते हुए कृष्ण के किरीट से लगता है यह पंख गिर गया है।